और वहीं दूसरी ओर हम लोग म्यूला और मैश को देखते हैं और वो लोग अभी भी चैपी का ही वेट कर रहे थे। उन लोगों को लगता है कि एलन जरूर उनके लिए कोई ना कोई मैसेज भेजेगा, लेकिन जब वो चैपी को ध्यान से देखती है उन लोगों को एहसास होता है कि एलन ने इस बार उनके लिए कोई मैसेज भेजा ही नहीं है। और जैसे ही वो लोग अपने साइड में देखते हैं वो लोग देखते हैं कि एलन तो खुद वहां पर आ चुका है। जैसे ही वो लोग उसे देखते हैं एलन की पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे अब वो लोग साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं। सभी के सभी लोग एलन को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन म्यूला अभी भी एलन को देखकर काफी ज्यादा शाय महसूस कर रही थी और एलन को लगता है कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रही है। वो अपने फादर से बोलता है क्या मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन रोडन उसे समझाता है कि आज तक उसने एलन को कभी भी देखा ही नहीं है। यहाँ तक कि जब भी वो लोग बातें करते थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ चैपी के थ्रू ही बातें करते थे। यहाँ तक कि म्यूला को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि जो एलन है वो ही उसका बड़ा भाई है। आगे अब एलन उन लोगों को बताता है कि वो आगे जाकर मैजिकल अकेडमी जाने वाला है, जिस चीज को देख करके उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि जो एलन है उसके पास इतनी पावर्स आ चुकी है। आगे जाकर अब एलन सबसे पहले अपनी फैमिली को 100 गोल्ड कॉइन दे देता है, जिस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में कभी भी 100 गोल्ड कॉइन एक साथ देखे ही नहीं थे। लेकिन तभी हम एलन को दिखती है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स को बोलता है अब पैसों की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ग्रैनविल फैमिली में कोई नौकर नहीं हूँ, बल्कि अब मैं ग्रैनविल फैमिली का एक गेस्ट बन चुका हूँ। लेकिन रोडन और बाकी लोग उसके इस पैसों को लेने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे मैजिकल एकेडमी में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन तभी एलन उन लोगों को बताता है कि उसके पास अब बहुत पैसा है, यहाँ तक कि 100 गोल्ड कॉइन उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, और उसने पहले ही 600 गोल्ड कॉइन्स को ऑलरेडी सेव कर दिया है। और जाते हुए म्यूला अभी भी एलन से काफी ज्यादा शाय फील करती है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि जो एलन है वही उसका बड़ा भाई है। वो उसके पास जाती है और वो उसे बोलती है क्या आप ही वो हो जो चैपी के थ्रू मुझसे बातें करते थे? हाँ वो मैं ही हूँ। और जैसे ही म्यूला इस बात को सुनती है तो वो सच में ही काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और अगले ही दिन जब एलन अपना रोजमर्रा का काम कर रहा था और पूरी की पूरी ग्रैनविल फैमिली को वहाँ पर साफ कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब सेसिल अब उसके पीछे आ चुकी थी। वो उसे बोलती है तुम्हें पता है ना कि अब तुम ग्रैनविल फैमिली के गेस्ट बन चुके हो और अब तुम कोई नौकर नहीं हो। लेकिन एलन उसे बताता है कि वो मैजिकल एकेडमी जाने से पहले एक बार पूरे के पूरे ग्रैनविल हाउस को वहाँ पर साफ करना चाहता है। आगे वो दोनों ही मैजिकल एकेडमी के बारे में ही बातचीत करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि सेसिल को बिल्कुल समझना था कि आखिरकार वो यहाँ पर आया क्यों है और आखिरकार वो भी मैजिकल एकेडमी ज्वाइन क्यों करना चाहता है, क्योंकि एलन एक नोबल नहीं है और उसे कभी भी फ्रंट लाइन पर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कैरन और डोगारा भी अब वहाँ पर आ चुके थे। पूरी ग्रैनविल फैमिली उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि इन बच्चों के पास इतनी पावर भी हो सकती है। वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं और यहाँ तक कि अब वो लोग बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके थे मैजिकल एकेडमी में जाने के लिए और अपनी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। जाने से पहले सेसिल एलन से पूछती है कि क्या उसने इन बच्चों को नोबल ड्यूटी के बारे में कुछ बताया है, क्योंकि आगे जाकर इन लोगों को भी वॉर में लड़ना होगा और आगे जाकर इन लोगों को फ्रंट लाइन में रहकर लड़ना होगा। सभी के सभी लोग मैजिकल एकेडमी में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन तभी एलन सेसिल को बोलता है मुझे माफ करना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन लोगों को पता चलता है कि कैरन के पास तो पहले ही बैरन का टाइटल है, यहाँ तक कि उसे फ्रंट लाइन में रहकर लड़ना ही होगा। लेकिन डोगारा का अभी तक उन लोगों को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि क्या उससे सच में मैजिकल एकेडमी में जाना भी होगा या फिर नहीं। एलन जाने से पहले गॉड एलेमिया को प्रे करता है ताकि उसके स्टैट्स किसी को भी नजर ना आए, और वो सभी के सभी बच्चे वैगन में बैठकर एकेडमी की ओर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। सबसे पहले वो एक फ्लैग शिप के पास जाते हैं और आगे जाकर वो लोग फाइनली एकेडमी तक पहुंच चुके थे। और जैसे ही वो लोग वहां पर देखते हैं उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि एक मैजिकल एकेडमी फुल फैंटेसी और मॉन्स्टर से भरी भी हो सकती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां पर कि उन लोगों की मुलाकात कुछ बाकी स्टूडेंट से भी होती है, और अब वो लोग फाइनली मैजिकल एकेडमी की एक मॉडरेटर तक तो पहुंच चुके थे। मॉडरेटर उन लोगों को बताती है जाने से पहले आप लोगों की एक बार फिर से अप्रेजल सेरेमनी होगी। यहाँ तक कैरन को समझना था कि आखिरकार ये कौन सी सेरेमनी के बारे में बात कर रही है। एलन उसे बताता है कि ये वही सेरेमनी है जो कि उन लोगों की पहले भी हो रखी थी। यहाँ तक कि वो लोग तो आपस में ही बातचीत कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर डोगरा जाता है और वहाँ पर वो अपना लेफ्ट हैंड को रख लेता है और अब सभी के सभी लोगों को उसकी स्टैट्स विंडो दिखाई देती है। बाद में जाकर डोगरा को एहसास होता है कि उसका कोई भी स्टैट्स उतना अच्छा नहीं है
यहाँ तक कि वो सभी के सभी तो मीडियोकर लेवल के ही है। और अब अगली बारी सैसिल की आती है और जैसे ही सैसिल उस मैजिक बॉल को टच करती है वो बॉल जोर जोर से चमकना शुरू कर देता है। बाद में जाकर सभी लोगों को पता चलता है कि सैसिल के पास एस रैंक का इंटेलिजेंस मैजिक है, यानी कि वो विजार्ड बनने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। और जब कैरन वहां पर जाती है तो सभी के सभी लोग उसे उसके स्टैट से ही पहचान चुके थे और सभी के सभी लोग अब उसे स्वॉर्ड गॉडेस के नाम से जानते थे। और अब लास्ट बार ये फाइनली एलन की आती है। एलन आगे बढ़ता है और उस मैजिकल बॉल को अपने हाथ से टच करता है। अचानक से वो मैजिकल क्रिस्टल बहुत जोर से चमकना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि कोई भी अपनी आंखों को खुला रख ही नहीं पाता। अचानक से अब उसका स्टैट्स सभी लोगों को दिखता है और उसका हर एक मैजिक तो सिर्फ और सिर्फ ई रैंक का था। यहाँ तक कि सैसिल को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि जो एलन है उसके पास सच में ही काफी ज्यादा कमाल कमाल की पावर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो महान जादूगर अब वहाँ पर आ चुके थे। वो सैसिल को बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या हो गया। सैसिल उन लोगों को बोलती है मुझे लगता है कि मैजिकल क्रिस्टल बिल्कुल भी सच नहीं बोलता, क्योंकि ये बच्चा अकेले ही मर्डर ग्लैश को खत्म कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मैजिकल क्रिस्टल इसकी कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट्स को सही तरीके से नहीं बता रहा। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है, बल्कि इनमें से एक तो एल्फ का हेडमास्टर है और दूसरा लेजेंडरी हीरो हेल्मियोस है। इसीलिए हेल्मियोस सबसे पहले एलन को अपनी अप्रेजल आई से अप्रेज करना शुरू करता है और वो बाकी लोगों को बोलता है इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इस बच्चे में कोई मैजिकल एट्रीब्यूट्स है ही नहीं, बच्चे अपना मैजिकल टैलेंट दिखाओ। लेकिन एलन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो हेल्मियोस को बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हारा मैजिक देखना चाहूंगा। और जैसे ही हेल्मियोस उन लोगों को अपने स्टैट्स को दिखाता है सभी के सभी लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि वो तो सच में एक लेजेंडरी हीरो था और उसके सभी के सभी स्टैट्स लगभग एस रैंक के थे। आगे जाकर अब एलन भी उन लोगों को अपना मैजिक दिखाता है जो कि समनर मैजिक था, और वो लोग तो उसकी मैजिक को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि समनर होना काफी ज्यादा रेयर बात होती है। आगे वो सभी के सभी लोग अपने रिटर्न एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि एलन एक बार वापस से हाई स्कोर करता है और अब वो सभी लोग एडवेंचर बनने के लिए एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर कि एलन सबसे पहले 100 गोल्ड कॉइन देकर 10 के मैजिक स्टोन को बाय करता है। गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को बताती है क्यों ना आप लोग अपनी एक टीम को फॉर्म कर दो, और अब इतने में ही वो उन चारों को अपने अपने गिल्ड कार्ड को दे देती है। और एलन तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, यहाँ तक कि उसने तो पहले ही अपनी पार्टी का नाम रख लिया था। वो उन लोगों को बोलता है हमारे ग्रुप का नाम होने वाला है नो लाइफ गेमर्स। किसी को भी समझना था कि आखिरकार वो बोल कर रहा है, इसका मतलब वो लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और एक ना एक दिन स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे। और अब इतना कहने के बाद वो लोग फाइनली अपने नए घर में आ जाते हैं, जहाँ पर कि एलन उन लोगों को नोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरी की पूरी चीजें बताता है। कैरन इस चीज को मान जाती है, लेकिन तभी हम डागोरा को देखते हैं और वो इस चीज पर काफी ज्यादा ओवर थिंक करना शुरू करता है। और यहाँ तक कि वो तो इस चीज को सुनकर ही काफी ज्यादा डर चुका था जब एलन उसे बताता है कि जो कोई भी नोबल ड्यूटी में जाता है उनमें से ज्यादातर लोग वापस लौटकर नहीं आ पाते। लेकिन साथ साथ में डागोरा को अब इस चीज के बारे में पता चलता है कि अगर वो गलती से भी वापस लौट कर आ गया तो उसका रैंक नाइट से भी काफी ज्यादा हाई का हो जाएगा, और अब वो इस चीज को मान जाता है। आगे अब हम देखते हैं कि एलन भी उन लोगों को अपने सेक्ट के बारे में बताता है। वो उन लोगों को बताता है कि उसका मैजिक काफी ज्यादा स्लो ग्रो होता है और इसीलिए उसे अपने मैजिक को यूज करने के लिए मैजिकल क्रिस्टल की नीड होती है। यहाँ तक कि हो सकता है कि उन डंजन्स में उसे माना रिंग में मिल जाए जो कि उसकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है। यहाँ तक हम देखते हैं कि अब सभी के सभी लोग उसकी इस बात को मान जाते हैं और अब एलन की ग्रिमोर भी उसके टीममेट्स को दिखना शुरू हो चुकी थी। लेकिन एलन अब उन लोगों को अपनी धीरे धीरे करके पूरी की पूरी बात बताना शुरू करता है। वो लोग अब मैजिकल एकेडमी में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपने टीचर से मिलते हैं जिसका नाम की कार्लोवा होता है। और अब उन सभी के सभी लोगों को मैजिकल एकेडमी में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन मैजिकल एकेडमी में ज्यादातर क्लासें हमेशा ही मैजिक के बारे में होती थी, इसलिए एलन को काफी ज्यादा फ्री टाइम मिलता है जिसमें कि वो अपने समन मैजिक की काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करता है। और इसी तरह से फाइनली मैजिकल एकेडमी का पहला दिन समाप्त हो चुका था और इसके बाद नो लाइफ गेमर्स फाइनली डंजन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि वो लोग डंजन में एंटर होते हैं। और जैसे ही वो डंजन के सिस्टम को देखते हैं वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई डंजन का सिस्टम इतना ज्यादा क्रेजी भी हो सकता है। एलन का सिस्टम उसे बताता है कि जो कोई भी डंजन होते हैं वो किसी अलग ही डायमेंशन में होते हैं, यहाँ तक कि बाहर का कोई भी लोग वहां पर नहीं आ सकता। जिस चीज को देखकर कि एलन काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था और अब एलन काफी ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसकी पावर को विटनेस करने वाला अब बाहर से
कोई भी नहीं आ सकता। आगे अब वो लोग फाइनली डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि एलन सबसे पहले हॉकिंस को समन करता है और वो आगे वाली जगह को स्काउट करना शुरू करता है। लेकिन तभी उन लोगों का आमना सामना एक अजीब से स्लाइम से होता है। सेसिल जल्दी से अपने मैजिक का यूज करती है और उसे खत्म कर देती है। और कैरन और डागोरा तो उसकी इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। वो लोग अपने मन में सोचते हैं काश हमारे पास भी कोई मैजिकल एबिलिटी होती, लेकिन वो सभी के सभी लोग अपने अपने कामों में ही ठीक थे। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और बारी बारी करके हर एक मॉन्स्टर को वहां पर पेलना भी शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि वो लोग अपने लेवल को भी काफी हद तक इंक्रीज कर देते हैं। और अब वो लोग फाइनली डंजन के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर देते हैं। सिस्टम उन लोगों को बताता है कि क्या वो अब सिस्टम उन लोगों से पूछता है कि क्या वो डंजन को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे या फिर समनिंग होकर वापस से अपना घर जाना चाहेंगे। बाद में जाकर उन लोगों को एहसास होता है कि वो लोग इस डंजन में अपनी प्रोग्रेस को सेव भी कर सकते हैं, इसलिए अब वो लोग वापस से अपने घर आ चुके थे। सभी लोग सच में ही डंजन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। अगले दिन एक बार वो लोग वापस से डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग फाइनली डंजन की ओर वापस बढ़ेंगे। एलन एक समनर था, इसीलिए वो क्लास में रहते रहते भी आराम से डंजन को क्लियर करा था और धीरे धीरे करके अब उसका लेवल भी काफी हद तक इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अब वो लोग अगले दिन वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों का सामने फाइनली फ्लोर बॉस से हो चुका था। बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को एलन की पावर देखनी है और वो लोग एलन को बोलते हैं एलन तुम एक समनर हो और हमें तुम्हारी पावर देखनी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम अकेले ही इस फ्लोर बॉस को खत्म कर दो। एलन इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो फ्लोर बॉस की ओर आगे बढ़ता है और वहां पर अपने हर एक एनिमल्स को समन कर देता है और आखिर में जाकर अब वो फाइनली हर एक मॉन्स्टर्स को वहां पर खत्म कर देता है। और जैसे ही फ्लोर बॉस खत्म होता है अचानक से वहां पर एक चेस्ट अपीयर होती है और उसमें से एलन को एक स्टील की बनी हुई स्वॉर्ड मिलती है। वो लोग अब वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग अपने गिल्ड कार्ड को लेवल डी से लेवल सी का कर देते हैं। और अब वो सभी के सभी लोग अपनी प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी हम लोग दूर से एक अजीब से बच्चे को देखते हैं जो कि नो लाइफ गेमर्स को ही देख रहा था। और अगले दिन रायोफ एलन को बताता है कि उन लोगों के स्कूल फेमस वर्ड लॉर्ड डिवर्ग और हेल्मियोस आने वाले हैं, जिस चीज को देख कर कि एलन काफी शॉक्ड हो चुका था। वो डिवर्ग से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन उसे हेल्मियोस से मिलने का बिल्कुल मन नहीं था। आगे उन लोगों का टीचर जिसका नाम की कार्लोवा था, वो उन लोगों को 3 मंथ्स में आने वाले डंजन एग्जाम के बारे में बताता है। 3 महीने के अंदर तुम लोगों का डंजन एग्जाम होने वाला है और जो कोई भी उसमें फेल कर जाएगा हम लोग उसे एक्सपेल कर लेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूल है। पहला कि किसी भी टीम में 8 स्टूडेंट से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते और कोई भी स्टूडेंट अपने अपर क्लासमेट से कभी भी हेल्प नहीं लेगा। जिस चीज को देख कर सभी के सभी बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे और यहाँ तक कि कुछ लोग तो डंजन एग्जाम का नाम सुनकर ही काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं था। और जैसे ही वो टीचर क्लासरूम से बाहर जाता है, सभी के सभी बच्चे कैरन को अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए उसके चारों ओर आ चुके थे, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि इस पूरी की पूरी क्लास में ही कैरन के पास सबसे खतरनाक वाला टैलेंट है, यानी कि स्वॉर्ड लॉर्ड का। हम देखते हैं कि अब कैरन काफी ज्यादा ही कंफ्यूजन में आ चुकी थी, इसीलिए वो एलन से थोड़ी बहुत मदद मांगती है और एलन भी उन लोगों से अब पूरी की पूरी प्रोफेशनल वे में बातचीत करना शुरू करता है। वो लोगों को बोलता है हमारी टीम का नाम नो लाइफ गेमर्स है और यहाँ तक कि हम लोग सी रैंक के एडवेंचर्स भी है। हम लोग वीक में हर 2 बार डंजन की ओर जाते हैं और यहाँ तक कि हम लोग काफी ज्यादा अर्न भी करते हैं और जो कोई भी प्रॉफिट होता है हम पूरी टीम में उसे इक्वली बांट लेते हैं। और अगर आप लोग भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हीलर होना होगा। और इतना कहने के बाद वो सभी के सभी लोग अब अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। ब्रेकफास्ट करते हुए वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों का ब्रेकफास्ट भी काफी ज्यादा ही खतरनाक था। इतने में हम देखते हैं कि जो कैरन होती है वो एलन से बोलती है एलन आज तक हमें किसी बच्चे ने कुछ भी बोला ही नहीं। एलन अब उसे समझाता है कि जो हीलर होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ चर्च ही उन लोगों को रिक्रूट करवाती है और इस पूरी की पूरी दुनिया में किसी भी हीलर का मिलना काफी ज्यादा रेयर बात होती है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे में से वहाँ पर कील नाम का एक बच्चा आता है। वो उन लोगों से बोलता है मैं एक हीलर हूँ और मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। अब एलन भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो सबसे पहले कील को बोलता है क्यों ना पहले तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन कील के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतना फैंसी सा ब्रेकफास्ट को खा पाए।
पाए और एलन अब इस चीज को समझ आता है। एलन देखता है कि कील कोई अच्छा सा फैंसी वाला ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ पानी को पी रहा है। इसीलिए वो उसे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एकदम अच्छे से ब्रेकफास्ट को ले आऊंगा। और अब कील इस बात को मना नहीं कर पाता और वो सभी के सभी लोग अब खाना खाना शुरू कर देते हैं। और अब कील उन लोगों से सीधा ही मुद्दे की बात करता है। वो उन लोगों से बोलता है, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग कितना अर्न करते हो। वैसे हम लोग हर दिन 40 सिल्वर कॉइन तो अर्न कर ही लेते हैं। और जैसे ही कील इस बात को सुनता है, वो सच में ही काफी शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि 40 सिल्वर कॉइन काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है। और अब अगले दिन कील उन लोगों के साथ डंजन के लिए निकल जाता है, ताकि वो वहां रहकर थोड़े बहुत पैसे कमा पाए और उन लोगों की टीम में शामिल हो पाए। वो लोग डंजन में तो आ चुके थे और अब सभी के सभी लोग बारी बारी करके मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कील तो उन लोगों की एबिलिटीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उन लोगों की एबिलिटीज इतनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी लड़ाई करते हुए डोगारा थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था। तभी कील वहां पर आता है और उसे झटपट से एकदम रिवाइव कर देता है। यहाँ तक कि सभी के सभी लोग अब कील की इस एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि हीलर का टैलेंट होना सच में ही काफी ज्यादा रेयर बात होती है। और अब जैसे ही वो लोग फ्लोर बॉस को खत्म करते हैं, अचानक से वहां पर एक ट्रेजर चेस्ट अपीयर हो जाती है। और जैसे ही कील की नजर वहां पर पड़ती है, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो जल्दी से उस ट्रेजर चेस्ट को लूटने के लिए आगे बढ़ता है और उसमें से एक मिथरल की बनी एक शील्ड वहां पर आती है, जिस चीज को देख कर कील काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और आज के दिन वो लोग इस डंजन से 15 गोल्ड कॉइन की अर्निंग करते हैं और हर एक मेंबर में इक्वल शेयर को बांट देते हैं। और कील तो उन लोगों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। यहाँ तक कि सभी के सभी लोग अब कील से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि एलन कील को बोलता है, कील क्यों ना तुम हमारे एक परमानेंट मेंबर बन जाओ। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे जब कील उनके इस ऑफरिंग को रिजेक्ट कर देता है। वो लोगों को बोलता है, वैसे भी हीलर काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, यहाँ तक कि सभी लोगों को हीलर्स की काफी ज्यादा डिमांड होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक फ्रीलांसर हीलर बनूं और सभी लोगों के लिए काम करूं, और जो कोई भी पार्टी मुझे ज्यादा पैसे देगी मैं उसी के साथ काम करूंगा। एलन को एहसास होता है कि कील के लिए तो पैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि वो तो अपनी ट्रेनिंग पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस कर रहा है। एक महीना बीत जाता है और एलन ने भी काफी ज्यादा लेवल अप कर दिया था। सिस्टम अनाउंस करता है कि अब उसने अपने न्यू समन्स को अनलॉक कर दिया है, इसलिए वो रात के समय ही दौड़ते दौड़ते डंजन की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पर कि वो अपनी पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपने कुछ समन्स को वहां पर समन कर देता है। और अब उसने सी रैंक के कुछ समन्स को वहां पर समन कर दिया था। एलन इस चीज से सच में ही काफी ज्यादा खुश था। सबसे पहले वो अपने हर एक समन को वहां पर समन करके उन लोगों को अजीब अजीब से नाम देता है, और अब वो अपने कुछ समन्स का इस्तेमाल करके ही एकदम हाइब्रिड वाले एनिमल को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गलती से उसे एक स्पिरिट वहां पर समन हो चुकी थी। एलन को एहसास होता है कि उसकी स्पिरिट बोल भी सकती है, इसीलिए वो उसे नाम देता है मारिया। और साथ साथ में एलन को पता चलता है कि जो मारिया है उसके पास काफी ज्यादा इंटेलिजेंस वाला IQ है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ साथ में वो कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन को अपने ग्रिमोर में से एक अजीब सा आइकन जिसमें कि अवेकन लिखा था वो दिखाई देता है। एलन जल्दी से अपनी अवेकन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते वहां पर बहुत से डैनकाज यानी कि ग्रास हॉपर समन हो चुके थे। ये तो काफी ज्यादा ऑसम टेक्निक है। और अब अगली सुबह वो लोग वापस से अपनी मैजिकल एकेडमी में निकल जाते हैं, जहां पर कि वो देखते हैं कि उन लोगों से मिलने के लिए तो आज स्वॉर्ड लॉर्ड डिवर्ग, सीलिया और लेजेंडरी हीरो हेल्मियोस यहाँ पर आ रखे हैं। और इससे पहले डिवर्ग कुछ बोल पाता, वहां पर करेन आती है और वो उसे क्वेश्चन पूछती है, आखिरकार मैं पावरफुल कैसे बन सकती हूँ। डिवर्ग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो चुका था। वो उस बच्ची से बोलता है, बच्ची आखिरकार तुम्हें पावरफुल क्यों बनना है। इतने में हम देखते हैं कि अब कैरन उसे बोलती है, क्योंकि मुझे एलन से पावरफुल बनना है। हेल्मियोस डिवर्ग को बताता है कि इस काले वाले लड़के का नाम ही एलन है। और अब डिवर्ग कैरन को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर कि वो उसके साथ एकदम फ्रेंडली स्पारिंग करना शुरू कर देता है। और अब कैरन उस पर अपनी पूरी की पूरी ताकत से वार करने का ट्राई करती है, लेकिन डिवर्ग को उससे कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे एक हाथ से ही डॉज कर लेता है। कैरन बार बार खड़ी होती है और डिवर्ग पर वार करने का ट्राई करती है, लेकिन उससे भी उससे कुछ भी नहीं होता। एलन को एहसास होता है कि डिवर्ग उसे कुछ भी सिखा नहीं रहा है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ कैरन को पीट रहा है। कैरन के पास अब कोई भी स्टेमिना बचता ही नहीं और ऐसा करते करते एकदम शाम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ भी होता ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कैरन लास्ट बार खड़े होती है। वो डिवर्ग की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक से उसकी स्लैश
स्लैश स्किल एक्टिवेट हो चुकी थी। कैरन को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस होता है और अचानक से वो पास आउट हो चुकी थी। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते एलन वहां पर आता है और वो उसे अपना माना देकर वापस से रिस्टोर कर देता है। आगे वो सभी के सभी लोग एक बार वापस से डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर कि एलन उन लोगों को अपनी स्पिरिट यानी कि मारिया से मिलवाता है। सभी के सभी लोग मारिया को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि कैरन तो मारिया को देखकर और भी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास एक नई एबिलिटी ओपन हो चुकी थी और वो बारी बारी करके अपनी स्लैश स्किल से हर एक डीमंस को खत्म करना शुरू कर देती है। वो सभी के सभी लोग फाइनली सी रैंक में प्रमोट हो चुके थे, यहाँ तक कि सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश थे और साथ साथ में अब कील ने भी उन लोगों को वापस से ज्वाइन कर लिया था। इसके बदले में एलन सभी लोगों को एकदम ग्रैंड पार्टी देता है, लेकिन कील उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो उन लोगों को बोलता है मेरी फैमिली इस वक्त पैसों की दिक्कत में है और अगर मैंने एकदम फैंसी खाना खाया तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे गिल्ट में डालेगा। और अब एलन को भी कील की दिक्कत फाइनली समझ आ चुकी थी। सबसे पहले वो कील को थोड़ा बहुत पैसा देता है और अब वो उसे बोलता है क्यों ना तुम लोग एक काम करो, तुम्हारी फैमिली हमारे हाउस में रह सकती है और वो रोजमर्रा के काम जैसे कि हाउस होल्डिंग, कुकिंग और साफ सफाई में हम लोगों की मदद कर सकती है। इसके बदले में हम लोग उन्हें सैलरी देने के लिए तैयार है। और कील को भी ऑफर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है, इसलिए वो रात के समय ही अपनी फैमिली को लेकर वहां पर आ चुका था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कील की बहन होती है जिसका नाम की नीना होता है, वो सभी लोगों को ग्रीट करती है। सभी लोग उन लोगों से काफी ज्यादा खुश थे और रात के समय अब वो लोग मस्त मस्त डिनर करते हैं। सभी लोग उस डिनर से काफी ज्यादा ही खुश थे, लेकिन तभी सैसल को एहसास होता है कि जो कील और बाकी लोग हैं वो हो ना हो जरूर नोबल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नीना ने सभी लोगों को ग्रीट किया वो सिर्फ और सिर्फ नोबल लोग ही कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कील भी उन लोगों को बताता है हाँ वैसे तुम सही बोल रहे हो, पहले हम लोग भी नोबल थे लेकिन अब हम लोगों के पास पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत आ चुकी है। सैसिल उसे बोलती है मुझे माफ करना। वो सभी लोग मस्त तरीके से खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एलन को एहसास होता है कि वो कील के साथ अच्छी दोस्ती में आ चुका है, लेकिन फिर भी उसका नाम उसकी पार्टी में यानी कि उसके ग्रिमोर में लिखा ही नहीं। इतने में हम देखते हैं कि अब सैसिल और बाकी लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। सैसिल लोगों को बोलती है वैसे मैं भी एक नोबल हूँ, जिस चीज को देख करके कील काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। बाद में जाकर कील को पता चलता है कि जो सैसिल है वो किसी और फैमिली की नहीं बल्कि ग्रैनुअल फैमिली की है, जिस बात को सुनकर कील को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, क्योंकि कील कैर्नल फैमिली का वारिस था। वही कैर्नल फैमिली जैसे कि ग्रैनुअल फैमिली ने धक्के मार के उनके नोबल टाइटल को उन लोगों से छीन लिया था। अब कील काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो अब उसके दुश्मनों के साथ बैठा है, लेकिन तभी एलन उन लोगों को ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। एलन, सैसिल और बाकी लोग सबसे पहले कील के सर्वेंट्स को वहां से बाहर करते हैं और आगे वो सभी के सभी लोग कील से बातचीत करना शुरू करते हैं। वो लोग बताते हैं कि आखिरकार कर्नल बुरा आदमी क्यों था और उसने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या किया था। एलन उसे बताता है तुम्हारे फादर ने सैसिल को मारने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि इतना ही काफी नहीं था, कर्नल ने सैसिल को खत्म करने के लिए एक असैसिन को भी हायर किया था। लेकिन कील को अब इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, यहाँ तक कि अब तो वो और भी ज्यादा गिल्ट में आ चुका था और अब वो भी उन लोगों को अपनी पास्ट की स्टोरी बताना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है कि पहले तो उसका फादर यानी कि कर्नल उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन जिस दिन उसका टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आया उसी दिन से कर्नल ने उसे अपने बेटा मानने से ही मना कर दिया। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ तो कर्नल ने उसके लिए एक ट्यूटर को भेज दिया, जिससे कि उसकी मन में वापस से उम्मीद की किरण आई। लेकिन कील को निराशा का सामना तब करना पड़ा जब उसके बटलर और बाकी लोगों ने उसे बताया कि कर्नल फैमिली का नोबल टाइटल उन लोगों से छीन लिया गया है और अब उन लोगों के पास कोई भी पैसे नहीं बचे। अब कील उन लोगों को बताता है मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मुझे अपनी फैमिली का नोबल टाइटल वापस लाना है और मैं नोबल ड्यूटी में जाने के लिए भी एकदम रेडी हूँ। मैं अकेले ही वहाँ पर जाऊंगा और डीमन लॉर्ड को खत्म कर दूंगा। लेकिन एलन उसे बोलता है दोस्त तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे। कील को समझना था कि आखिरकार वो उसे अभी भी दोस्त क्यों बोल रहा है, लेकिन एलन वापस से उसे दोस्त बोलता है, जिस चीज को देखकर कि अब कील काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। और अब वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और आखिर में जाकर डीमन लॉर्ड को खत्म करेंगे। इतने में हम देखते हैं कि फाइनली कील का नाम भी एलन की ग्रिमोर में आ चुका था।
और अब कील और उसकी फैमिली अब फाइनली एलन के घर में शिफ्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो सभी के सभी लोग अब एलन के घर में आकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन एलन को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का डर था, क्योंकि एक रॉयल मैसेंजर ने कील को वादा किया था कि अगर उसने नोबल ड्यूटी को निभा लिया तो उसकी फैमिली को वापस से नोबल का टाइटल मिल जाएगा। लेकिन एलन को इस बात से डर लग रहा था, क्योंकि ऐसा होना कभी भी संभव नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि वो सभी के सभी बी रैंक के डंजन में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। एलन सबसे पहले अपने ग्रिमोर में एक मैप को क्रिएट कर देता है और बाकी लोगों को भी दे देता है। बी रैंक का डंजन काफी ज्यादा पॉइजन मॉन्स्टर और एरो से भरा पड़ा होता है, इसलिए सबसे पहले सैसिल बाकी लोगों को एक एंटीडोट को दे देती है। सभी लोगों से पीते हैं सिवाय एलन के, और अब वो लोग फाइनली अपनी जर्नी को वहां पर कंटिन्यू कर देते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि एलन सबसे पहले अपने समनर यानी कि फ्रैंक को वहां पर समन कर देता है, और ऐसा करते करते वो लोग फाइनली उस डंजन के 4th फ्लोर तक तो पहुंच चुके थे, जहां पर कि उन लोगों को एक चेस्ट मिलती है। और किल जैसे ही उस चेस्ट को देखता है वो एकदम बावला हो चुका था। वो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द थोड़े बहुत पैसे मिल पाए, लेकिन तभी सैसिल उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। वो उसे बोलती है वो चेस्ट कोई नॉर्मल चेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक बी रैंक का मॉन्स्टर है जिसका नाम की मिमिक होता है। यहाँ तक कि जब कील इस बात को सुनता है तो पहले तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी वहां पर एलन मारिया को समन कर देता है और वो उसे ऑर्डर देता है मारिया वहां पर जाओ और उसे चेक करके आओ। और अब मारिया भी वहां पर निकल जाती है, और वो तो सही में एक बी रैंक का मॉन्स्टर यानी कि एक मिमिक होता है। सभी के सभी बच्चे इस बात को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि चेस्ट के रूप में भी उन लोगों को एक मॉन्स्टर मिल सकता है। लेकिन तभी एलन अब मारिया को बोलता है मारिया इस पर अपने साइकोसिस एबिलिटी का यूज करो। अब मारिया भी काफी गुस्से में आ चुकी थी। मिमिक उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब मारिया अपनी एबिलिटी की हेल्प से अब उसे फाइनली खत्म कर देती है। और जैसे ही वो उसे मारती है अचानक से एलन को पूरे के पूरे 20,000 एक्सपी मिलता है, जिस चीज को देख करके सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि जैसे ही वो लोग मिमिक मॉन्स्टर को खत्म करते हैं अचानक से उन लोगों को एक मिथरल स्फीयर मिल जाता है, जिस चीज को देख करके डोगारा तो काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था। और अब वो लोग अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच रास्ते में ही एलन बेहोश हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ ही हुआ क्या। और तभी अब वो मारिया से पूछता है मारिया आखिरकार मुझे क्या हो गया था। मारिया से अब पूरी की पूरी बात पाती है, लेकिन अभी भी एलन को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो बेहोश क्यों हो गया था। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसने वो एंटीडोट पिया नहीं था, इसीलिए वो अचानक से बेहोश हो चुका था। लेकिन एलन का मन अभी भी नहीं मानता, इसलिए वो मारिया से पूरी की पूरी स्टोरी को पूछता है। मारिया उसे अब अपनी पूरी की पूरी बात बताती है। वो उसे बताती है कि वो लोग अपनी जर्नी पर आगे कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से फ्रैंक का पैर एक अजीब से ट्रैप पर पड़ा, जिसकी वजह से कि वो सभी के सभी लोग सो गए, लेकिन मारिया को उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब एलन इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, इसीलिए वो उसी बात पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार एक स्लीपिंग एबिलिटी से सभी के सभी लोग स्लीप कैसे कर सकते हैं। बाद में जाकर मारिया से बताती है कि उसने उस पर अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज किया था, जिसकी वजह से कि एलन वापस से होश में आ चुका था। और अब एलन इसी चीज पर रिसर्च करना शुरू करता है, और आखिर में जाकर अब उसे फाइनली पता चल चुका था कि जो कोई भी उसके ग्रास वाले ट्रूप्स होते हैं उनका स्लीपिंग पिल से कुछ भी होता ही नहीं, लेकिन उसका जो भी समन ग्रास टाइप नहीं है उनका इफेक्ट स्लीप गैस से हो जाता है। और तभी हम लोग डोगारा को देखते हैं, और वो तो अभी भी बस ट्रेनिंग ही करा था, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत हो जाता है अचानक से डोगारा जोर से बोलता है यस फाइनली मुझे उस चीज के बारे में पता चल चुका है। और अब डोगारा के पास एक नई एबिलिटी आ चुकी थी, और अब तो वो जर्नी पर जाने के लिए और फ्लोर बॉल को खत्म करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। यहाँ तक कि डोगारा तो सच में ही काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब एलन भी उसके स्टैट्स को अपने ग्रिमोर में चेक करता है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि सच में डोगारा के स्टैट्स काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो चुके हैं। आगे वो सभी के सभी लोग मिलजुल कर फ्लोर के मॉन्स्टर्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि डोगारा तो अब काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था, क्योंकि अब उसे फाइनली अपनी स्पेशल एबिलिटी मिल चुकी थी। लास्ट में जाकर अब हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली फ्लोर बॉस तक पहुंच चुके थे, और ये फ्लोर बॉस कोई नॉर्मल बॉस नहीं था, बल्कि इसका नाम ह्यूज बोर था। इतने में ही एलन सभी लोगों के स्टैट्स को चेक करता है, जहां पर जाकर उसे पता चलता है कि लोगों के स्टैट्स तो सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। यहाँ तक कि जो कैरन है उसके स्टैट्स तो 3 स्टार तक पहुंच चुके हैं, और सैसिल के भी 2 स्टार तक पहुंच चुके हैं, यानी कि ये सभी लोग काफी ज्यादा ही पावरफुल बन रहे हैं। सबसे पहले सैसिल सभी लोगों पर एक बैरियर को
कंप्लीट कर देती है और फाइनली सबसे पहले सेसिल ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। सेसिल लोगों पर अपने फायरबॉल जुत्सु से अटैक कर देती है और देखते ही देखते एलन भी अपने समन्स यानी कि टेडीज को वहां पर समन कर देता है और सभी के सभी लोग अपने स्लैश एबिलिटी का यूज कर देते हैं और वो लोग बारी बारी करके सबसे पहले बोर्ड्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि डोगारा और कैरन मिलकर ह्यूज बोर्ड पर अटैक कर देते हैं और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि कैरन अब अपने एक ही स्लैश से फाइनली उस बोर मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और तब जाकर बाकी लोगों को पता चलता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड सच में ही काफी खतरनाक सा टैलेंट होता है। फाइट के बाद किल सभी लोगों को वापस से हील कर देता है और यहाँ तक कि सभी के सभी लोग इससे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जैसे ही वो लोग फ्लोर बॉस को खत्म करते हैं अचानक से हम देखते हैं कि अब वहां पर एक सिल्वर चेस्ट अपीयर हो चुकी थी और जैसे ही कील की नजर उस पर पड़ती है वो दौड़ते दौड़ते वहां पर जाता है और जल्दी से उस चेस्ट को खोल देता है और सिल्वर चेस्ट में से उन लोगों को एक स्कारलेट ग्लव मिलता है जिसकी मार्केट प्राइस काफी हाई होती है। यहाँ तक कि कील तो इस बात से काफी ज्यादा खुश चुका था, यहाँ तक कि वो खुशी के मारे एकदम नाचना शुरू कर देता है। इसके बाद अब वो सभी के सभी लोग मिलजुल कर बहुत सारे डंजन को क्लियर करते हैं। यहाँ तक कि अब उन लोगों के पास काफी सारे मैजिकल स्टोन्स, काफी सारे पैसे भी अब कलेक्ट हो चुके थे। वो जल्दी से वापस से गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग अपने गिल्ड कार्ड को अपग्रेड कर देते हैं और वो लोग उन पैसों से सबसे पहले एक वैगन को खरीदते हैं और यहाँ तक कि एक क्लॉक को भी, जो कि उन्हें हर चीज की डायरेक्शन बताती है। और वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा ग्रो कर रहे थे, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने एग्जाम को भी काफी अच्छे मार्क्स में क्लियर कर दिया था। कुछ समय के बाद अब एलन अपने समन यानी कि पैपो को अपने घर भेजता है, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग थी क्योंकि वो अपने समन के थ्रू ही लोगों से बातें कर पा रहा था और सभी के सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। और अब एलन भी अपनी फैमिली से बातचीत करता है जहाँ पर कि उसे काफी नई नई बात पता चलती है, यहाँ तक कि वो गैडा को बताता है कि इसमें से कुछ लेटर्स कैरन और डोगोरा के भी दिए गए हैं। बाद में जाकर उसकी बहन यानी कि म्यूला उसे बताती है कि उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, जिस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा सैड होती है, लेकिन एलन उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देता है। बाद में रोडेन उसे बताता है कि वो अब अपने विलेज का चीफ बनने वाला है, यहाँ तक कि उसका विलेज अब शिफ्ट भी होने वाला है, जिस चीज को देख कर कि एलन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो अपने फादर को बोलता है इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा लिखना पढ़ना आना चाहिए और अब रोडेन भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। इसके बाद अब एलन अपने समन को लेकर यानी कि पैपो को लेकर सीधा ही ग्रैनविल के पास जाता है, जहाँ पर कि वो उसे पूरी की पूरी चीजें बता देता है कि आखिरकार वो कैसे कैंडल के सन से मिले, जिस चीज को देख करके ग्रैनविल काफी ज्यादा दिक्कत में आ चुका था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि जो कैंडल है और उसकी फैमिली है वो काफी ज्यादा घटिया सी है, यहाँ तक कि वो लोग हमेशा सेसिल को मारने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जब तक एलन उसके साथ है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एलन उसे बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो उसका बेटा है उसका नाम कील है और वो दिल का काफी ज्यादा साफ है और वो भी ग्रैनविल को कील के बारे में सभी की सभी बातों को बता देता है और तब जाकर ग्रैनविल को समझ आता है कि आखिरकार दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। लेकिन बाद में जाकर अब एलन उसे टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को दे देता है। वो उसे बोलता है एक रॉयल मैसेंजर ने कील को वादा किया है कि अगर वो नोबल ड्यूटी निभाएगा तो उसे वापस से नोबेलिटी का टाइटल दे दिया जाएगा। लेकिन ग्रैनविल को इस बात में कुछ ना कुछ अजीब चीज लग रही थी क्योंकि किसी को भी नोबेल का टाइटल ऐसे नहीं दे सकता, यहाँ तक कि जो कोई भी क्लर्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जब वो लोग फ्रंट लाइन में रहकर लड़ेंगे तो लोगों को घर आने का मौका कभी भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ क्लर्क्स तो कभी घर लौट ही नहीं पाते और वो लोग हमेशा बैटलफील्ड में अपनी पूरी की पूरी लाइफ बिताते हैं। और तब जाकर उन लोगों को समझ आता है कि जो कैर्नेल है वो काफी ज्यादा इविल पर्सन है क्योंकि वो अपनी ग्रोथ के लिए साक्षात अपने बेटे को यूज कर रहा है। लेकिन ग्रैनविल को अभी भी समझना था कि आखिरकार रॉयल मैसेंजर का इन चीजों में क्या लेना देना है। यहाँ तक कि एलन उसे बोलता है क्या मैं किंग से बात करूं, लेकिन ग्रैनविल उसे बोलता है कि वो किंग से खुद बात करना चाहेगा। आगे वो सभी के सभी लोग वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग अपने नए गिल्ड कार्ड को ले लेते हैं। उन लोगों का लेवल अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने 3 बी रैंक के डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया था और अब उन लोगों को उनके नए ए रैंक के कार्ड्स मिल चुके थे। जहाँ पर कि गिल्ड रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को बताती है क्यों ना आप लोग गिल्ड में होने वाले ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो। आगे उन लोगों को बताती है कि उन लोगों को ऑक्शन में काफी खतरनाक चीजें भी मिल सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों को गोल्ड मिल सकता है, माना स्टोन्स मिल सकते हैं, माना क्रिस्टल भी मिल सकता है। जिस चीज को देखकर कि एलन तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या मुझे एमपी रिकवरी रिंग और एचपी रिकवरी रिंग भी मिल सकती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट
को इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो साफ तौर पर मना कर देती है। यहाँ तक कि बाकी लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये बच्चे ऑलरेडी ए रैंक के डंजन में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। और अब बाकी के सभी लोग फाइनली ए रैंक के डंजन में जाने के लिए अब एकदम रेडी हो चुके थे। जैसे ही वो लोग ए रैंक के डंजन में जाते हैं, वो सीधे अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं करते, बल्कि सबसे पहले एलन अपने ग्रिमोर को वहां पर निकालता है और हॉकिंस को आगे भेज देता है ताकि वो पूरे के पूरे डंजन का एक रोड मैप बना पाए। लेकिन अब काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उस पूरे के पूरे डंजन का मैप बना ही नहीं था। एलन को बाद में समझ आता है कि जो कोई भी ए रैंक के डंजन होते हैं वो नेवर एंडिंग होते हैं। और अब एलन की रिसर्च पूरी की पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब वो फाइनली अपने समन्स फ्रेंड को वहां पर समन कर देता है और अब ए रैंक की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ए रैंक के डंजन काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ पर काफी फॉरबिडन मॉन्स्टर भी पाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि उनमें से कुछ साइक्लॉप्स मॉन्स्टर होते हैं और कुछ तो ऑर्क मॉन्स्टर भी होते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों का सामना 2 साइक्लॉप्स मॉन्स्टर और एक ऑर्क मॉन्स्टर से हो जाता है। कैरन सबसे पहले वहां पर जाती है और वो अपनी स्लैश एबिलिटी का यूज कर देती है और वहीं डोगरा भी अब उसका साथ देता है और अपनी ऑल माइटी एबिलिटी से उसे मारना शुरू कर देता है। पीछे से सैसिल भी फाइनली वहां पर आ चुकी थी। वो लोगों पर अपने फायरबॉल jutsu से अटैक कर देती है और सभी लोगों को इंजर्ड कर देती है। सभी के सभी लोग अब अपनी पूरी पावर से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग ऑर्क बीस्ट से लड़ रहे थे, अचानक से डोगरा का पैर एक ट्रैप पे फंस जाता है, जिससे कि सैसिल और डोगरा एक हिडन डंजन में टेलीपोर्ट हो चुके थे। और जैसे ही कैरन और एलन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे। वो दोनों ही अब उन दोनों को लेकर काफी ज्यादा चिंता में आ चुके थे, यहाँ तक कि उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। एलन सबसे पहले अपनी ग्रिमोर को वहां पर निकालता है और जल्दी से पूरे के पूरे मैप को फाइंड करना शुरू करता है, लेकिन उसे अभी भी वो लोग कहीं पर मिलते ही नहीं। और तभी वो मारिया की बहुत सी कॉपी को वहां पर समन कर देता है और उन लोगों को बोलता है जल्दी से सैसिल और डोगरा को ढूंढो। और अब मारिया की सभी कॉपीज भी डंजन के अलग अलग हिस्से में जाना शुरू करती है। और वहीं हम कैरन को देखते हैं और वो तो अपनी फुल पावर से अभी भी उन्हीं ऑर्क बीस्ट और साइक्लॉप्स बीस्ट से लड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ एलन उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो लोगों को ढूंढ ही नहीं पाता। लेकिन तभी हम लोग डोगरा और सैसिल को देखते हैं जो कि किसी अलग ही डंजन में टेलीपोर्ट हो चुके थे। अचानक से उन लोगों के सामने वहां पर काफी खतरनाक से मॉन्स्टर्स वहां पर समन हो चुके थे, जिनका रैंक ही ए होता है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा भयानक होते हैं। डोगरा और सैसिल उन लोगों से लड़ने के लिए अपनी पूरी की पूरी एबिलिटी यूज कर देते हैं, जिससे कि डोगरा अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। डोगरा अपने आप को हील अप करने के लिए 4 लीफ क्लोवर का यूज करता है, लेकिन उससे भी वो पूरी तरीके से हील हो ही नहीं पाता। और तभी सभी के सभी बीस्ट अब उन लोगों पर चार्ज कर देते हैं। बाद में जाकर सैसिल को एहसास होता है कि उसके पास भी कोई मैड किट बची ही नहीं, लेकिन तभी सही वक्त पर मारिया अब वहां पर आ चुकी थी। वो लोगों पर अपने अटैक का यूज करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और वो लोगों को हील अप करने के लिए 4 लीफ क्लोवर को दे देती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। एलन और कैरन उन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी उन लोगों की ओर भी कुछ खतरनाक से मॉन्स्टर आ चुके थे। और वहीं हम लोग सैसिल और डोगरा को देखते हैं और उन लोगों के पास तो एक भयानक बीस्ट वहां पर आ चुका था।